चलते हैं अब तीसरा सवाल हमारा कह रहा है। तीसरा सवाल में शीर्ष इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से यानी भुजा के मध्य बिंदु से एक बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए नयका का। इस त्रिभुज का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर नंबर जो है 3 यहां पर लिखेंगे 16। क्या लिखेंगे? 16। तो हम त्रिभुज बना रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारा है। क्या है? ये त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज। इसका नाम है ए बी और यहां पर सी। इसका नियामक दे रखा है 0,-1 यानी 0,-1 2,0 नहीं 2,1 और 0,3 यानी 0,3। ये नियामक हमारा 3 गो दिया है, 3 गो बिंदु का। उस त्रिभुज में कहता है मध्य बिंदु से मिलाने वाले एक नए त्रिभुज बनाएं। तो पहले मिला लेते हैं 0,-1 2,1 0,3। वीडियो में बने रहिएगा एकदम इत्मीनान के साथ में। यहां से ये मध्य बिंदु ये है मेरा, इसका मध्य बिंदु क्या है? ये है। पहले दे देते हैं आपका मार्का। इसका मध्य बिंदु क्या है? ये है। ये भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये और इस भुजा का मध्य बिंदु ये। अब यहां से हम ये त्रिभुज खींच लेते हैं। देखिए एक नया त्रिभुज बना, इसका नाम दे दिए पी क्यू और आर। पी क्यू और आर। अब समझिएगा, ये बड़का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तब छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ऊपर में आएगा, तब निचला का कहता है अनुपात निकालने। तब पहले हम इसका भुजा निकालते हैं, यानी इस बिंदु का नियामक पी क्यू आर का नियामक। कैसे निकालेंगे? तो ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। ये इसका सूत्र होता है। सेम वही तीनों में लगा रहे हैं। तो समझिएगा, यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे क्या 2 बटे 2। सीधे में बना लेते हैं, अटने में दिक्कत होगा। x1 का मान कितना है? 0, यहां पर 0 प्लस इसका मान 2 बटे कितना 2 कोमा y1 का मान -1 और +1 बटे क्या 2 ना। अब देखिएगा 2 और 0 2 हो जाएगा, 2 बटे 2 कितना हो जाएगा? तो इसका नियामक हमारा निकल गया, 2 में 2 से भाग लगाएंगे 1 और +1 और -1 आपस में मिलकर 0, 0 बटे 2 तो 0। क्या हो गया? 0। यानी हमारा यहीं पर लिख दे ताकि अटेगा नहीं इधर। यहां पर देखिए 1,0 ये P का नियामक निकल गया हमारा। अब इसका नियामक निकाल रहे हैं B और C से। ठीक उसी प्रकार लिखेंगे यहां पर R का निर्देशांक बराबर, छोटा छोटा लिखेंगे, R का निर्देशांक बराबर, ध्यान से देखिएगा, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 अब बटे 2। अब देखिएगा x1 का मान यहाँ 2 अब +0 बटे 2 कोमा y1 का मान 1 अब +3 बटे 2 बराबर। डायरेक्ट लिखते जाते हैं बराबरे में। 2 में 2 से भाग दिए, एक बार में कट जाएगा। 3 और 1 4, 4 में से 2 से भाग लगाए 2 हो जाएगा।
तो 1 और 2 किसका नियामक निकल गया। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ठीक उसी प्रकार ए सी के साथ क्यू का नियामक लिखेंगे। यहाँ पर क्यू का निर्देशांक बराबर ठीक उसी प्रकार x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर, मान बैठा रहे हैं लाइने में, 0 प्लस 0 यहां पर लिखेंगे 0 प्लस 0 बटे 2 और 3 और माइनस 1 लिखेंगे 3 माइनस 1 बटे 2 बराबर 0 बटे 2 तो 0 और 3 में से 1 चला जाएगा 2 में 2 से भाग लगाएं 1 बार में कटेगा। अब समझिएगा यहाँ नयका त्रिभुज का शीर्ष निकला, P का नियामक 1,0, R का नियामक 1,2 और Q का नियामक 0,1। तो अब देखिएगा त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल निकाल लेंगे वही क्षेत्रफल का फॉर्मूला से, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज छोटा वाला का निकाल रहे हैं, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लिखते हैं पहले 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है त्रिभुज का। इस त्रिभुज के फॉर्मूला बैठा रहे देखिएगा 1/2 x1 का मान यहां से लेंगे पहला x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 का मान 1 इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान हमारा यहां पर है, कितना है यहां पर, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, तो 2 घटा y3 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ, प्लस x2 x1 लिए यहाँ 2 तो क्या हो जाएगा 1, y3 का मान कितना है 1 माइनस और y1 का मान 0 यहाँ 0, फिर x3 का मान 0 यहाँ से 0 इंटू y1 का मान 0 और 2 0 माइनस 2, ये हमारा निकलने जा रहा है, इधरे हम लिखते हैं इधर ही। अब समझिएगा इधर, क्योंकि दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 ब्रैकेट शुरू, देखिएगा यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1 गुना 1 तो यहाँ पर 1, आप समझिए 2 में से 0 चला जाएगा 1 के बचेगा 1 गुना 1 तो यहाँ पर 1। अब समझिएगा यहाँ पर 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। अब डायरेक्ट लिखते हैं यहीं इधर 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, अब बटे ये 2 ये आपस में कट जाएगा, बराबर कितना हो गया 1 वर्ग मात्रक हमारा छोटा वाला त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकला। छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा 1 मात्रक निकल गया। अब दूसरा निकाल रहे हैं बड़ा वाला का ABC का, लिखेंगे यहां पर, इसी में हटाना है हमको, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू यानी मध्यम ब्रैकेट शुरू x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ये हमारा क्या है
ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे हम बड़ा बड़ा त्रिभुज का मान देखिएगा क्या क्या है। x1, x2, x3, y1, y2 और y3 यहां से लेंगे। तो ध्यान में रखिएगा मिस नहीं हो जाए। लीजिएगा बराबर 1/2 आ गया सूत्र से। x1 का मान है 0, पहले में 0, यहां पर 0 लिख देते हैं, इंटू y2, यहां पर y2 1, क्या होगा 1, माइनस y3, यहां पर 3 मिस नहीं करिएगा, खाली x2 का मान है, यहां पर x1 हो गया, यहां पर 2, अब y3 का मान 3 माइनस y1 का मान कितना हो गया, माइनस में 1, तब माइनस गुना माइनस क्या होगा, +1 प्लस। अब समझिएगा x3 में 0 इंटू y1 और माइनस y2, y1 -1, यहां पर -1 और 2 -1, क्या होगा -1, 1 है तो माइनस सूत्र से आ गया, ब्रैकेट बंद। अब इसको हल करने जा रहे हैं, यहां से लिखेंगे 1/2, इधर लिखना था लेकिन हम उधर बराबर के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग पेपर में जो है ना इधर नीचे बनाएगा, उधर नहीं दीजिएगा, हटने के चलते ऐसा करें। 1/2 इससे 0 से गुना करेंगे, इतना 0 हो जाएगा, यहां मध्यम ब्रैकेट के अंतर्गत 0 पहले में, 0 से गुना करेंगे यहाँ और 0 प्लस, तो प्लस दे दिए। अब 3 1 4 दूना 8 प्लस, आई 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, बराबर। अब समझिए 8/2 कितना होगा, 8/2, 8 गुना 1 तो 8 और 2 गुना 1 छिपाए तो 2, ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ग मात्रक, क्या हो गया, 4 वर्ग मात्रक। छोटा त्रिभुज का 1 निकला, 1 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल, बड़ा त्रिभुज का 4 वर्ग मात्रक। कहता है क्या कि अब जो है एक दूसरे में अनुपात ज्ञात करें, अनुपात का मतलब भाग, एक दूसरे में भाग दे दीजिए। तब पहले किसको भाग देंगे और इसके बाद क्या रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सवाल में कह रहा है इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात करें। जो त्रिभुज है बड़का उसको नीचा में रखेंगे, लिख देंगे, इसलिए अनुपात बराबर त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज छोटा वाला क्या है, PQR का क्षेत्रफल बटे बड़ा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब समझिएगा, यहां पर त्रिभुज PQR का 1 है तो 1/4, इसका अनुपात लिख लीजिए 1/4, यही क्या हो गया हमारा, ये उत्तर हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको इत्मीनान के साथ उतारिए एकदम आराम से।